सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार आपका एक बार फिर से AR3 कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं और आज मैं लेकर आया हूं एक टॉपिक का नाम है वर्ब्स नॉर्मली नॉट यूज्ड इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो क्या है वही नाम? ये क्या कहना चाह रहा है कि ऐसी क्रियाएं जिनका प्रयोग हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं तो फिर किस में करते हैं? तो फिर करते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे आपने कुछ क्रियाएं देखी होंगी, उनका प्रयोग किस में किया जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, कंटिन्यूअस में नहीं। जैसे मैं एक सेंटेंस को बता रहा हूं आपके लिए, जैसे बहुत सारे टीचर बोलते हैं कि तुम समझ रहे हो। वाक्य देखने में कंटिन्यूअस का लग रहा है हिंदी, लेकिन यह वाक्य किसका है? वाक्य कंटिन्यूअस का, लेकिन बनेगा किसमें? इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जैसे यू अंडरस्टैंड, अगर कोई इस सेंटेंस को यू आर अंडरस्टैंडिंग कह रहा है तो वो गलत कह रहा है, तो क्या बोलते हैं? यू अंडरस्टैंड। तो आपने अपने अध्यापक को भी क्लास में बोलते हुए भी सुना होगा, यू अंडरस्टैंड, तुम समझ रहे हो। तो ऐसे ही हम वर्ब्स को लेकर के आए हैं, जो कुछ क्रियाएं उनका प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं बल्कि किस में करते हैं? इंडेफिनिट टेंस में। तो देखते हैं कौन कौन सी वो क्रियाएं हैं। कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनका प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है तो फिर किस में होता है भाई? ऐसी क्रियाओं को स्टैटिव वर्ब कहते हैं। ऐसी क्रियाएं क्या कहलाती हैं? तो स्टैटिव वर्ब कहलाती हैं। नोट कर लेना आराम से, अपने नोट्स बढ़िया बनाना, ठीक है, जो निम्नलिखित हैं। जैसे देखो, मैंने अभी अंडरस्टैंड की बात करी थी, तो अभी अंडरस्टैंड की बात करी तो अंडरस्टैंड ही पहली वर्ब आ गई। अंडरस्टैंड का मतलब क्या है? समझना, ठीक है। रिमेंबर, रिमेंबर का मतलब याद करना। नो, नो मीन्स जानना। बिलीव, बिलीव मीन्स विश्वास करना। डिसलाइक, डिसलाइक मीन्स नापसंद करना। फील, फील मीन्स महसूस करना। फॉरगेट, फॉरगेट मीन्स भूलना। हेट, हेट मीन्स घृणा करना। लाइक, लाइक मीन्स पसंद करना। प्रीफर, प्रीफर मीन्स तैयार करना। लव, और लव मीन्स प्रेम करना। इसके बावजूद भी आगे है एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट का मतलब है आशा करना। क्या करना? आशा। स्मेल, स्मेल का मतलब सुगंध लेना। टेस्ट, टेस्ट का मतलब क्या है? अब यहां पर देखिए, सुगंध लेना या सुगंध आना, ये भी हो सकता है इसका अर्थ, सुगंध आना, ठीक है, किसी चीज से सुगंध आना। हिंदी में तो सुगंध स्मेल, इंग्लिश में तो स्मेल होती है, लेकिन हिंदी में सुगंध और दुर्गंध दोनों ही होती है, लेकिन दोनों के लिए क्या लाते हैं हम? स्मेल। ये बात याद रखना, ठीक है। टेस्ट, टेस्ट में स्वाद लेना, स्वाद लेना या चखना या फिर स्वाद आना, ठीक है, या फिर स्वाद आना। नेक्स्ट है थिंक, थिंक, थिंक मीन्स क्या है? सोचना। नेक्स्ट है वांट, वांट मीन्स चाहना। विश, विश मीन्स इच्छा करना या इच्छा रखना, ठीक है। कोस्ट, कोस्ट मीन्स कीमत। तो देखिए यहां पर क्या है? कीमत, कीमत करना या कीमत लगाना, कीमत लगाना, ठीक है। नेक्स्ट है डाउट, डाउट मीन्स संदेह करना, ठीक है। क्या है? डाउट मीन्स संदेह करना। हियर, हियर मीन्स सुनना। और अपीयर, अपीयर मीन्स प्रतीत होना। इसके बाद एक और वर्ब आती है, देखिए यहां पर एक और वर्ब आती है, तो लिख लीजिए सीम्स। और सीम मीन्स होता है प्रतीत होना। इसका भी मतलब यही होता है, सीम्स का मतलब प्रतीत होना या दिखाई पड़ना, या क्या होता है? दिखाई पड़ना,
दिखाई पड़ना। तो ये जो हमारी क्रियाएं थी, इन क्रियाओं को आप याद करेंगे अच्छे से, जो एग्जाम में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखें, इन क्रियाओं का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ना होकर इनका अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियमों के द्वारा किया जाता है, क्योंकि कर्ता को कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, अर्थात कार्य स्वयं ही होता है, अर्थात कार्य स्वयं ही होता है। यहां पर ये कहना क्या चाह रहे हैं कि ऐसी क्रियाएं हो रही हैं, तो जैसे मैं कहूं, एक सेंटेंस लेता हूं कि मुझे घंटी सुनाई दे रही है, तो मुझे घंटी सुनाई दे रही है, इस सेंटेंस में क्या मैं उस घंटी को सुन रहा हूं, फिर भी मुझे सुनाई दे रही है, मैं तो तुम्हें पढ़ा रहा हूं और फिर भी वो बाहर की आवाज घंटी की सुनाई दे रही है, तो कर्ता को कार्य करना नहीं पड़ रहा है, फिर भी वो कार्य हो रहा है, इसलिए इन वर्ब्स को स्टेटिव वर्ब्स कहेंगे। और स्टेटिव वर्ब्स का प्रयोग कंटिन्यूअस में नहीं, किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। ठीक है, समझ गए। तो उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण अब इनके लिए बनाएंगे कैसे, या इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कैसे करेंगे, तो इन सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए, ठीक है, ट्रांसलेट करने के लिए हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स आने चाहिए, जो कि मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट पर सारी वीडियो बना चुका हूं, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड अदर यूजेज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो उनको जाकर के आप देख लीजिए, ठीक है, जिनको नहीं आते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पलों को और ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। जैसे मुझे यहां पर एक उल्लू दिखाई पड़ रहा है, सेंटेंस आपको लग रहा है रही है रही है, तो किस काल का लग रहा है भाई, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, लेकिन वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नहीं है, किसे बनाएंगे, इंडेफिनिट में। इंडेफिनिट में क्या होता था, सब्जेक्ट प्लस V1 या V1 प्लस S या ES और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यही होता था, मतलब अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ में V1 प्लस S या ES का प्रयोग करते और ऑब्जेक्ट आ जाता, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ में V1 और प्लस ऑब्जेक्ट आता था, अगर नेगेटिव होता डू डज का प्रयोग कर लेते थे। तो ये हम उस वीडियो में बता चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट वाली में, तो देख लेना। मुझे यहाँ पर एक उल्लू दिखाई पड़ रहा है, तो किसे दिखाई पड़ रहा है, मुझे, तो आई। ठीक है, अब दिखाई पड़ना या दिखाई देना, तो अपीयर लगा सकते हैं, अभी मैंने पिछले बार पढ़ाई, अपीयर, या फिर सीम्स का प्रयोग कर सकते हैं। अब प्लूरल सब्जेक्ट तो उसके साथ में B1 का ही प्रयोग करेंगे, तो आई अपीयर अन आउल, अन आउल। अब कह रहा है यहां पर तो हियर, ठीक है, आई अपीयर अन आउल हियर। क्या तुम इस बात को समझ रहे हो, तो अब देखो इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव के नियम के अनुसार डू या डज को पहले लाएंगे, तो यहां पर क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है यू, तो यू के साथ क्या आएगा, डू या डज, तो डू आएगा, तो डू, और फिर सब्जेक्ट यू, उसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में अंडरस्टैंड वर्ब, आगे देखो अंडरस्टैंड, जिस वर्ब का मैंने जिक्र किया वही आ गई, अंडरस्टैंड, तो डू यू अंडरस्टैंड इस बात को, तो दिस, ठीक है, यहां तक छोड़ सकते हैं, या फिर दिस मैटर, या फिर दिस वर्ड्स, जो भी तुम्हें पसंद हो वो शब्द का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगला है मैं सब कुछ याद, मैं सब कुछ समझ रहा हूं, तो अगला क्या है, मैं सब कुछ समझ रहा हूं, तो आई, और आई के साथ B1 प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि एफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें नेगेटिव या इंट्रोगेटिव की तो बात की नहीं गई है, तो आई, और समझना की क्या है, अंडर स्टैंड, अंडर स्टैंड, सब कुछ एवरीथिंग, सब कुछ के लिए क्या लाएंगे, एवरीथिंग। नेक्स्ट है, क्या तुम्हें घंटी सुनाई पड़ रही है, अब देखो यहां दे रखा है क्या तुम्हें घंटी सुनाई पड़ रही है, तो क्या से प्रारंभ हो रहा है, तो देखो डू यू, ठीक है, डू यू, सुनाई पड़ना की हियर या सुनाई देना, ठीक है, क्या, द वेल, द वेल, अंत में प्रश्नवाचक
चिन्ह, यहाँ भी लगा लेना, हिंदी वाक्यों के अंदर प्रश्नवाचक चिन्ह भी और इंग्लिश के में। ये फूल मीठी खुशबू दे रहे हैं, तो दीज कौन दे रहे हैं? ये फूल। दीज फ्लावर्स, दीज फ्लावर्स। खुशबू देना या खुशबू आना या सुगंध आना बात एक ही है, उसके लिए कौन सी वर्ब लाएंगे? स्मेल। अब यहाँ फूल बहुत सारे हैं इसलिए यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, स्मेल की स्मेल ही रहेगी, ऐसे यस नहीं जोड़ेंगे। मीठी, तो मीठी की स्वीट, स्वीट। दीज फ्लावर्स स्मेल स्वीट। अब इसके बाद में नींबू खट्टा लग रहा है, तो नींबू खट्टा लग रहा है तो कौन लग रहा है? नींबू, तो द लेमन। ठीक है, अब खट्टा लग रहा है यानी उसका स्वाद खट्टा है, तो टेस्ट चखना के अर्थ में ले आएंगे, TASTES। अब देखो यहाँ एस या एस का प्रयोग किया गया, क्यों किया गया? क्योंकि सब्जेक्ट एक ही है, सिंगुलर नाउन है। ठीक है, और खट्टा की सावर, क्या आ जाएगी? सावर। तो इस तरह से ये जो कुछ सेंटेंस के उदाहरण थे उसमें आपने क्या देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के नियम से बनाए गए। मैंने यहाँ पर इज, आर, एम और ING फॉर्म का प्रयोग नहीं किया, तो ये एक कंटिन्यूअस में एक स्पेशल नियम था जिसे सभी बच्चे ध्यानपूर्वक समझेंगे और पढ़ेंगे और अपने अच्छे से सुंदर से नोट्स बनाएंगे, जिससे उन्हें परीक्षा में कोई परेशानी ना हो। आगे भी एक आध उदाहरण और ले लेते हैं, बना के देखना कि तुम्हें आए या नहीं आए। जैसे एग्जाम्पल और भी ले रहे हैं कि रामू को भौंपू, भौंपू मतलब हॉर्न, सुनाई दे रहा है, दे रहा है। ठीक है, तो किसको दे रहा है? रामू को। तो बनाइए भाई रामू और रामू। अब सुनाई देना की वर्ब लाएंगे, ये नहीं इजार हम लाएंगे, तो क्या आएगी? हियर। अब यहाँ रामू क्या है भाई? सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के साथ में किसका प्रयोग कर देंगे? एस या एस का। तो हियर द हॉर्न, द हॉर्न। एक और उदाहरण ले लीजिए, मुझे, ऐसे नहीं, एक उदाहरण लिखिए बहुत अच्छा सा है कि यह है कड़ी, यह है कड़ी कैसी लग रही है? नमकीन लग रही है, नमकीन लग रही है, लग रही है। तो देखिए दिस करी क्या नमकीन लग रही है? यह कड़ी, तो दिस करी। उसके बाद में टेस्ट, एक वर्ब आएगी टेस्ट, साल्टी, क्या आएगी? साल्टी। तो आपकी समझ में आ गया होगा ये नियम। इस तरह के बहुत सारे उदाहरण भी दे रखे होंगे बुक्स में, तो आप बुक्स की सहायता से एग्जाम्पल करेंगे और अपनी प्रैक्टिस को बेहतर बनाएंगे और आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पूरी तरह से सीख चुके हैं। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर लेकर के आऊंगा, जिसमें एफर्मेटिव और नेगेटिव दो रूल क्लियर करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।